हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है रमज़ान की तीसरी इफ्तारी 2025 की, और इतनी जल्दी जल्दी जो है वो रोज़े जाए जा रहे हैं। और यहाँ मैं जो है फ्रूट चाट बना रही थी, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फ़्रूट कट कर रही थी। और जो है फिर बहुत सारा काम था, तो उससे पहले जो है सबसे पहले फ़्रूट चाट बना के हम फ्रीज़ कर देते हैं ताकि वो सेट हो जाए। और ये जो है ना, इसकी क्या ही रेसिपी दूँ, सब अपनी तरीके से बनाते होंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसेंट तरीके से बनाती हूँ, क्रीमी वाली। कभी कोई सी बनाती हूँ, कभी कोई सी बनाती हूँ मसाले वाली, कभी सादी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी क्रीम वाली चाट। तो उसके लिए जो है ना, मैंने 4-5 चीज़ें ली थी। क्रीम लिया थी और दूध लिया था, मायोनीस लिए थे और चीनी और ब्लैक पेपर लिया था। सबसे पहले अच्छे से मिक्स करके जो है ना, मैंने इसके अंदर ऐड की थी क्रीम। मैंने हाफ़ क्रीम ऐड की थी और हाफ़ नेक्स्ट डे इस्तेमाल करूँगी, इसलिए हाफ़ यूज़ की थी, क्योंकि हमारी जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, कम ही थे। और उसके बाद मैंने जो है वो मायोनीस ऐड करी थी, मायोनीस और फिर शुगर ऐड करी थी। और उसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लिया था, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए और चीनी भी जो है वो अंदर हल हो जाए। उसके बाद जो है ना, मैंने फ्रूट्स ऐड करके इसके अंदर और है ना अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर मिक्स करने के बाद जो है ना, मैंने इसको अपना अलग निकाल लिए थे, डिश आउट कर लिए थे। और जो दुकान जाना था वो अलग बॉक्स के अंदर पैक कर लिए थे, क्योंकि हमें वहाँ पे भी दुकान पे भी भेजने होते हैं, तो इसलिए हम जो है वो नॉर्मली बनाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, और मैंने बहुत ही कम दूध ऐड किया है, तकरीबन सिर्फ 2 चम्मच। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग बना रहे थे छोले। यहाँ पे मम्मा बना रही थी छोले, और बहुत ही डिसेंट तरीके से बनाए थे। मसाला भून के प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, मसाले, ये सब ऐड करके उसके बाद छोले ऐड कर दिया। और फिर गार्निशिंग कर दी हरा धनिया, हरी मिर्च की। उसके बाद जो है ना, मैं आज बना रही थी चीज़ बॉल्स। तो चीज़ बॉल्स के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म कर लिया था, और चीज़ बॉल्स पहले से बना लिए थे, क्योंकि मैंने जो है वो रेसिपी इसकी कैप्चर नहीं की थी। और अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता देगा, तो मैं रेसिपी भी दे दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मेरे ना चीज़ बॉल्स रेडी हो रहे थे, और मैं पीछे से वॉइस ओवर कर रही थी, तो उसको इग्नोर करेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसकी तेज़ आंच पे जो है इसको फ्राई करोगे तो ये फटेंगे नहीं, वरना ये फट जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो चीज़ होती है, तो वो मेल्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी इसको फ्राई कर रही थी। उसके बाद जो है मेरे चीज़ बॉल्स भी रेडी हो गए थे। यहाँ पे मिर्चें मम्मा ने भर के रखी हैं, और अभी ये मिर्चें बना रही हैं मम्मा। और साथ ही यहाँ पे आपको दिखाती भी जा रही हूँ मैं। और थोड़ा जो ये देखें इस तरह से, ठीक है। साथ ही किचन भी थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, चीज़ समेट लेंगे। फिर आलू के पकौड़े बनाएंगे, बेसन यहाँ पर रखा हुआ है, फिर पापड़ बनाएंगे। सारी चीज़ों को साइड भी करना है। और यहाँ पे हमारी सब चीज़ें रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पे जो है ना वो चीज़ बॉल्स भी रेडी हो गए थे, सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो गया था। तो मैं यहाँ पे पैक करके रख रही थी स्मार्ट लोगों के, क्योंकि वो ना टाइम टू टाइम आते हैं और बस फटाफट बोलते हैं कि मुझे दे दो, जो भी सामान है ना वो बस फटाफट दे दो, थोड़ी देर भी वेट नहीं करते, वरना उनको गुस्सा हो जाता है। काश वो ये ना सुने अच्छा होगा, वरना तो मेरी वाट लग जाएगी। उसके बाद थोड़े बहुत जो है ना किचन में बर्तन भी हो गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन वॉश कर रही थी, और साथ ही जो है ना जल्दी जल्दी हम लोगों का काम भी आज जल्दी ही ख़त्म हो गया था। इफ़्तार वगैरह सब रेडी था, और जो है ना हमने टाइम टू टाइम सब कुछ मैनेज कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे बर्तन वॉश करने में ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है इफ़्तार के वक्त। तो हमारे पास हम जितनी जल्दी जो है ना बर्तन, मतलब जितना चाहें कि हम नहीं करना हमें बर्तन, उतने ही हो जाते हैं। हर थोड़ी देर बाद जो है वो बर्तन हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना बर्तन ही सेट कर रही थी। और यहाँ वॉइस ओवर करते हुए मैंने देखा कि बर्तन तो मैं बहुत ही स्लो वॉश कर रही हूँ, तो मैं फटाफट पहले स्पीड लगा कर आई, और उसके बाद मैंने दोबारा से वॉइस करना शुरू करी। यहाँ पे मेरे बर्तन तो हो गए थे अच्छे से वॉश। उसके बाद हम लोग की जो मिर्चें वगैरह हमने तली थी वो भी बिल्कुल अच्छे से तल गई थी। गार्निशिंग करनी थी उसमें भी, और निकालने थे वो भी, पैकिंग करनी थी। और यहाँ पे जो मम्मा मिर्ची बना रही थी ना, उसकी भी जो है वो जो फिलिंग करती हैं वो जो है मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। उसके बाद हम लोग पकोड़े वगैरह बनाए, और पकोड़े भी हमारे बन गए थे। फिर हमने बॉल्स वगैरह में डाले शॉप भेजने के लिए। पूरी पैकिंग अच्छे से हो चुकी थी, हमारा टाइम भी बिल्कुल बच गया था, और जो है ना टाइम से पहले सारा काम हो गया था। अल्लाह का शुक्र है, वरना हम थोड़े से भी आगे पीछे हो जाते हैं ना, फिर मैनेज नहीं होता हमसे। तो यहाँ फ्रूट चाट, छोले, दही बड़े और चीज़ बॉल्स और पकोड़े वगैरह सब कुछ सेट हो गया। तो उसके बाद इफ़्तार का टाइम हो गया था, और हम इफ़्तार पे बैठ गए थे। बिरयानी लेकर आए थे, छोले और चाट, और हमने जो चीज़ बॉल्स बनाए थे, और यहाँ पकोड़े। हम सिर्फ 3 लोग इफ़्तार करते हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा मिनिमम सा करते हैं।
बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा जो है वो हल्की फुल्की सी। तो यहाँ पे बहुत ही कम सी चीज़ें होती हैं क्योंकि हम सिर्फ 3 ही होते हैं तो इतना खाया नहीं जाता। यहाँ हमारी इफ्तारी हो गई थी और मैं बना रही थी स्टू के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले गोश्त डाला, प्याज डालने के बाद सारे खड़े मसाले डाले और जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, हरी मिर्ची डाली, सब चीज़ें एक साथ डाल के मैं चढ़ा देती हूँ। गरम मसालों में मैंने लौंग, दालचीनी और काली मिर्ची और क्या कहते हैं तेज़पात का पत्ता और ये डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद जो है ना मैंने इसको इसी के अंदर चढ़ा दिया था, इसके अंदर पानी नहीं डाला था। प्याज अपने ही पानी में पकते रहती है तो वो ज़्यादा ही अच्छा होता है, तो अच्छे से गल जाता है गोश्त। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है ना दही डाला था और एक टमाटर डाली और थोड़ी सी चीनी डाल के मैंने इसको जो है वो छोड़ दिया था। और जब भुनाई आई तो अच्छे से भुनाई करना है। भुनाई करने के बाद जो है आपका स्टू रेडी हो जाएगा। बस हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड करना है इसके अंदर आपने। और जो है बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। यही था हमारा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे जो है ना मैं दही वगैरह ऐड करी थी तो मैं वही दिखा रही थी। दही, चीनी, टमाटर मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपने छोड़ देना है और फिर भुनाई करनी है आपने। उसके बाद हमारा स्टू भी पक गया था। फिर सहरी का जो है टाइम हो गया था तो मैंने आगे कुछ कैप्चर नहीं किया था। बस यही था आज का व्लॉग। और जो है प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और आगे शेयर भी करेगा। थैंक यू।